हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण मैम और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं 10वीं कक्षा की ये कविता लेकर, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस और इसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित एक गांव जिसका नाम था कौसानी, वहाँ पर हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली इनके जन्म के 6 घंटे के भीतर ही इनकी माता का देहांत हो गया और उसके उपरांत इनका पालन पोषण इनकी दादी के हाथों हुआ। सुमित्रा नंदन पंत जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक माना जाता है और अपनी रचना के माध्यम से पंत जी ने भाषा में बहुत अधिक निखार लाने का प्रयास किया और भाषा को नया संस्कार देने का प्रयास किया। इन्होंने अपने लेखन के जादू से जिस प्रकार नैसर्गिक सौंदर्य को बहुत ही सुंदर शब्दों में ढाला है और इसी वजह से इन्हें हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। जिस प्रकार अंग्रेज़ी साहित्य अगर हम पढ़ें तो उसमें वर्ड्सवर्थ का नाम जो है वो बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वो एक नैसर्गिक एक के रूप में जाने माने एक जो है वो राइटर हैं। उसी तरह से हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही जाना माना नाम सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारी ये कविता जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। तो इसका पहला जो है मैं स्टैंजा पढ़ने जा रही हूँ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो यहाँ पर शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कविता है ये प्रकृति पर आधारित एक कविता है और इसमें पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि एक पर्वतीय प्रदेश में जो एक पर्वत एक बारिश से भीगते हुए पर्वत और प्रकृति कैसे धीरे धीरे अपना जो है प्रकृति रूप बदल रही है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है कि वर्षा ऋतु किस प्रकार वर्षा जो है वो वर्षा की वजह से प्रकृति किस तरह अपना रूप बदल रही है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव जो हैं वो यहाँ पर बताया गया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है तो कभी उन पहाड़ों को घने काले बादल जो हैं वो घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। और आई थिंक बच्चों ये चीज़ आपने खुद भी फील की होगी कि वर्षा ऋतु में कभी कभी धीमी धीमी प्यारी सी धूप खिल जाती है और कभी कभी जो है वो बादल आकर घेर लेते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो ये सेम स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि बारिश की वजह से धीरे धीरे कभी कभी पहाड़ों पर धूप दिखाई दे रही है तो कभी कभी घने काले बादल जो हैं वो पर्वतों को घेर ले रहे हैं और पर्वत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये सब होने में बहुत ही कम समय में, क्षण भर का समय भी नहीं लग रहा है, कभी धूप आ जा रही है और कभी काले बादल आ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज हाहाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ इस पंक्ति में कवि जो है वो बता रहे हैं कि पर्वत जो है वो कमर में करधनी के रूप में बताया गया है कि कवि ने पर्वत को एक करधनी यानी कमर में पहने जाने वाला एक गहने के रूप में बताया है कि पर्वत जो है पर्वतों पर बहुत सारे जो है वो फूल खिले हुए हैं, हजारों फूल जो है वो पर्वत पर लगे हुए हैं और वो पर्वत की शरण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ठीक पर्वत के नीचे एक बहुत ही जो है प्योर सदृश एक तालाब जो है वो है पर्वत के नीचे और वो किसी दर्पण से कम नहीं है, वो एक आईने की तरह काम कर रहा है। तो पहाड़ के नीचे जो तालाब है उस तालाब में जो पर्वत के ऊपर जो पुष्प है, जो फूलों की जो करधनी बनी हुई है, वो उस दर्पण में अपना जो है चित्र जो है अपने आप को देख रहे हैं। अपने आप को बार बार वो पर्वत अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने विशाल रूप को बार बार उस तालाब में निहार रहा है। सिंपल अर्थ में हम इसे कह सकते हैं बच्चों कि वो जो पर्वत
पर्वत है, जो फूलों से लदा हुआ जो पर्वत है, वो बार बार अपने स्वरूप को, अपने सुंदर स्वरूप को, अपने जो ताल में जो तालाब है उस पानी में वो अपने रूप को वो बार बार देख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, स्वशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि आकाश में ये जो मौसम है, अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा गए तो पर्वत जो है वो पूरी तरह से बादलों से ढक गया है और वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, केवल झरनों की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। और ये माहौल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि आकाश जो है वो पृथ्वी पर आकर गिर गया है। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इस पंक्ति में सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो बता रहे हैं कि घनघोर बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ जो है वो पूरी तरह से ढक गए, वो भी दिखाई नहीं दे रहे। और इसलिए कवि ऐसा कह रहे हैं कि शाल के पेड़ जो है डर कर धरती में घुस गए हैं। और इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई है, तालाब में जो भाप निकल रही है ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि तालाब में आग लग गई है। तो प्रकृति के इस विभिन्न रूप को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्र जो है वो बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हैं। गिरिवर के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे निर्वर नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है यहाँ पर बताया गया है कि पर्वत के ऊपर लगे हुए उगे हुए जो वृक्ष है उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिन्हें देखकर कवि को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये पेड़ जो है वो पर्वत के हृदय पर उगे हुए हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक आकाश की ओर देखे जा रहे हैं, केवल आकाश को देख रहे हैं, इन्हें ऊपर उठने की कामना है और उनके ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, इन्हें ऊपर उठने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही साथ कवि को ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं क्योंकि वो एक टक जो है वो आकाश को निहार रहे हैं। तो इस तरह से ये जो बरसात हो रही है, जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रकृति में बदलाव आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका प्रभाव बादलों पर, पेड़ पौधों पर, सब पर इसका जो है प्रभाव वो पड़ रहा है। तो आई थिंक बच्चों ये जो प्रकृति पर आधारित ये कविता है, जो प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ पे वर्णन किया है कि किस तरह से जो बरसात है वो किस तरह से यहाँ पे बरसात में जो पर्वतीय प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है वो किस तरह से अपना असर जो है वो दिखा रही है, यहाँ पर ये व्यक्त किया गया है। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।